गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। आज के बाद इस टॉपिक में आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं रहने वाला है। नए बच्चों के लिए बता देगा इसकी इस चैनल में हम लोग कैरी ऑन करते हैं अभी फिजिक्स का लेक्चर, और साथ ही साथ इसमें हम लोग जीएस का पोर्शन भी ख़त्म करते हैं। हिस्ट्री क्लास 6 की ख़त्म हो चुकी है और ज्योग्राफी का पोर्शन हम लोग आगे कैरी ऑन करके चलने वाले हैं। और फिजिक्स की बात अगर हम करें तो फिजिक्स में 2 लेक्चर पहले ख़त्म जा चुका है। जो नए हैं वो जा करके आप इसको जो है देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा गाइस। तो अभी तक हम लोग इस चैनल में पढ़ चुके हैं क्लास 12th का यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन, चार्ज, चार्ज के टाइप्स और चार्ज का प्रॉपर्टीज। आज का हमारा लेक्चर है कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इस टॉपिक से रिलेटेड गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको जो है ये जो है टॉपिक, इससे एग्जाम में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और इवन कभी कभी 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है। इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा और आज के बाद किसी भी तरह का डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में नहीं रहेगा गाइस। तो बात करते हैं गाइस कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा क्लास 11 के लेक्चर में। वहां से आपको और अच्छे से क्लैरिटी कैसे समझाना है ये हम जानते हैं। बस आप मेरे साथ चलते रहिए, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं गाइस, इसको हम कंपैरेटिवली समझेंगे। याद कीजिए क्लास 11 जहां हम आपको पढ़ाए थे ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ, और यहाँ पर हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो स्टार्टिंग लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन दिलवाए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो बात करते हैं गाइस, ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स निकाला जाता है 2 मासेस के बीच, 2 द्रव्यमानों के बीच, 2 वस्तुओं के बीच। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स निकाला जाता है 2 चार्ज के बीच, 2 आवेशों के बीच। तो मान के चलते हैं गाइस कि हमारा 2 बॉडी है, 2 बॉडी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। ए का मास है m1 और बी का मास है m2 और दोनों के बीच का दूरी है r। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि 2 बॉडीज के बीच, 2 मासेस के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास का। इससे हम क्या कहना चाहते हैं गाइस, समझिएगा ध्यान से। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, मान लीजिए गाइस 2 फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है गाइस, 11 क्लास में आप पढ़े होंगे। क्विक रिवीजन के लिए बता दें कि दुनिया का कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग नाप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। यहाँ मान लीजिए 2 फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी और दोनों में है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। तो गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को अगर हम अपनी भाषा में समझें तो इसे हम कहेंगे दोस्ती का रिलेशन। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। क्या कहना का चाह रहे गाइस, इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे कोई फ्रेंड है, तो उनकी अगर मान लीजिए कहीं कुछ प्रोग्रेस हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसी अच्छे कंपनी में जॉब पकड़ ली, उनका जॉब लग गया, तो हम लोग सारा जो है उससे खुश होंगे। दोस्ती का रिलेशन, एक बढ़ा, एक राइज किया, एक डेवलप किया तो दूसरा भी क्या करेगा, राइज करेगा। यहाँ पर कहता है गाइस जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मास का। लेकिन मास के किसका, मास के प्रोडक्ट का, क्योंकि दोनों मास के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। अगर मास का प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। अभी तुरंत समझा है कि दोस्ती का रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। यहाँ मास का प्रोडक्ट अगर बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर देखें तो Q1 Q2 चार्ज है, अगर इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है गाइस कि चार्ज के साथ हम ऐसे मॉड लगाए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मास के साथ तो मास के साथ इस तरह का कोई भी मॉड नहीं लगा है। क्वेश्चन उठ सकता है गाइस कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए और हम लोग ये भी जानते हैं कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए, तो इसमें अगर हम मॉड लगा दें तो ए अगर पॉजिटिव में होगा तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा, लेकिन ए अगर नेगेटिव में होगा और इसको अगर हम मॉड में लगा दें फिर भी इसका रिजल्ट पॉजिटिव में ही आएगा। मतलब हम फोर्स का जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव में निकालने के लिए यहाँ Q1 और Q2 को हम मॉड में डालते हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं गाइस जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट का। तो किसके प्रोडक्ट का, तो चार्ज के प्रोडक्ट का। अब हम बात करते हैं गाइस डिस्टेंस की। तो पहले अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो फोर्स होता है दो मासेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल से क्या कहना चाहते हैं गाइज, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए और कोई फिजिकल क्वांटिटी है बी और दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को किस नोटेशन से दर्शाते हैं, तो ए ये साइन 1/b और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ए बी, इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी का साइन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में सिर्फ जो बाद वाला क्वांटिटी है वो रेसिप्रोकल में हो जाता है, 1/, में चला जाता है। और 1/, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, इसको हम लोग लोकल भाषा में समझ सकते हैं, दुश्मनी का रिलेशन। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसको हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा कोई दुश्मन है, इनेमी है, उसके साथ कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो क्या हमें बर्दाश्त होगा, या फिर हमारी मान लीजिए किसी से दुश्मनी है, हम कितने भी डेवलप कर जाएं क्या उसको कभी बर्दाश्त होगा, नहीं होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हिंदी में वृत्त कर्मानुपाती, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। तो जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का, क्योंकि आर जो था यहाँ डिस्टेंस था, लेकिन डिस्टेंस के साथ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो केस है गाइस वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए लगाएं या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए लगाएं, दोनों में ये कॉमन होता है। तो बात करें गाइस इसको और इस इक्वेशन को, इसको हम 1 मान लें, इसको 2 मान लें, इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें और दोनों को कंबाइंड कर दें तो हमें मिलेगा गाइस F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और अगर हम ग्रेविटेशनल की फोर्स की बात करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर। और कभी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं तो हमेशा यहाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी लाना पड़ता है गाइस। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाए हैं तो उसके लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी K और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कांस्टेंट क्वांटिटी G लेके आए। मतलब F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से हम लोग कंपैरेटिवली इसको समझ सकते हैं। देखिए गाइस बहुत सारे बच्चे बोलते होंगे कि सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, तो डिटेल में इसलिए जा रहे हैं गाइस क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसको सीखिए, समझिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्जामिनेशंस के लिए इसको पढ़ा जाए। आप सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आज के लेक्चर के बाद एकदम क्लैरिटी रहेगी आपके माइंड में। थोड़ा सा हमारे लेक्चर्स को ध्यान से समझिएगा, आपको फिजिक्स में एटलीस्ट जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ाएंगे आपको कोई भी टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं गाइस कि कूलॉम्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलॉम्स लॉ कहता है कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, वो चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, मतलब दोस्ती का रिलेशन, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब अगर बात करें गाइस इसकी डेरिवेशन की, इसके इक्वेशन की, तो हम लोग देखते हैं, मानते हैं कि दो चार्ज है Q1 और Q2। लेट अस कंसीडर दैट इज टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, जिसको R दूरी से दर्शाया गया है। एक है पॉइंट A पर और दूसरा पॉइंट B पर। तो अब बात करें गाइस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट हम ऊपर समझाएं आपको, तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2। मॉड इसलिए लगाते हैं ताकि पॉजिटिव आ जाए। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसके स्टेटमेंट में पॉइंट नंबर 2 में देखें, तो अगेन फ्रॉम द स्टेटमेंट्स फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर से कंबाइन करेंगे गाइस, तो हम लोग प्राप्त करेंगे, देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मॉड के साथ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दोनों को अगर हम कंबाइन कर देगा इस, तो हम पाएंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और बात करेगा इस, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया है K, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन A। तो बात करेगा इस, यहां पर K जो है, K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलॉम्ब कांस्टेंट कहते हैं। K का जो वैल्यू होता है गाइस वो होता है 1/4 पाई, और इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी इनटू एप्सिलॉन आर, और इसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, उसे हम जो है आपको आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। अगर हम बात करेगा इस K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये जो वैल्यू है इसको अगर हम इक्वेशन नंबर A में बैठाएं, ये जो हमारा इक्वेशन A है इसमें अगर हम बैठाएं, तो हम पाएंगे गाइस कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन B। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, यही हमारा एक्सप्रेशन है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको आंसर हम कहां तक लिखेंगे। अब हम आगे देखेंगे गाइस कि जो ये इक्वेशन B आया, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, क्या क्या अंतर इसमें आ सकता है। अब हम बात करेगा इस वैक्यूम के लिए, हवा के लिए, निर्वात के लिए, जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो होता है 1। और ऊपर दिए गए इक्वेशन B में अगर हम एप्सिलॉन आर की जगह 1 रख दें, मतलब इस इक्वेशन में एप्सिलॉन आर की जगह अगर हम 1 रख दें, तो हमारा ये जो इक्वेशन B है ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की जगह 1 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ गाइस, अगर हम दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकाले वैक्यूम में, निर्वात में, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन C मान सकते हैं। लेकिन हम अगर दूसरे मीडियम की बात करें, तो उसमें एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल नहीं होता है गाइस। तो इसलिए दूसरे मीडियम के लिए जो फोर्स होते हैं, फोर्स ऑन अनदर मीडियम, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर्स। न्यूमेरिकल्स के लिए बात करेगा इस, तो आप इस फार्मूले को, इस वैल्यू को आप ध्यान में रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। इसका यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये वैल्यू कैसे आता है, वो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे गाइस। आज हम लोग जहां तक पढ़े उसमें एक 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट, 3 या 2 मार्क्स में पूछने लायक क्वेश्चन बनता है, स्टेट एंड प्रूव कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसे आप बनाइएगा गाइस, और बना करके आप मुझे दिखाइएगा।
बात करते हैं गाइस, ये अगर क्वेश्चन पूछे स्टेट एंड प्रूव कूलॉम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमें आंसर कहाँ से लिखना है? तो हमें आंसर यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, और लिखते 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 जो है हमें जाना है इक्वेशन नंबर बी तक। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन तक या इक्वेशन तक। के लेक्चर से हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गाइस कि अगर दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या असर पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है गाइस कि मान लीजिए कोई दो चार्ज है 6 कूलॉम्ब का और दोनों के बीच का दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये निकालना है गाइस। गाइस प्लीज़ आंसर दीजिए। और हम सोच रहे हैं कि अब फेसबुक में ग्रुप क्रिएट कर दिया जाए हमारे चैनल के नाम से, लेट्स लर्न विद अभिषेक ठाकुर, इसके नाम से हम एक चैनल ग्रुप में मतलब कि फेसबुक में एक पेज क्रिएट करते हैं, वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं गाइज। और दूसरी बात गाइज, आप एक चीज़ और, इस वीडियोस को जो है ना लॉकडाउन में चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग फंसे हुए हैं तो कृपया आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप तो पहले आंसर लिखिए, जो हम आंसर दे रहे हैं उसको लिखिए और रिवाइज कीजिए। बारी बारी से आप इस लेक्चर को सुनिए, बारी से रिवाइज कीजिए ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज कर सकें। बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको। और दूसरा चीज़ है, कृपया गाइस देखिए, हम लोग जो है ना एक आप आंसर दीजिएगा तो इंटरनली खुशी मिलती है, आप ये समझिए ना, इंटरनली खुशी मिलती है। दो चीज़, और एक चीज़ और गाइस, दूसरी बात कि अगर इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो कृपया उन सारे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट उठाने का मौका दीजिए जो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। कृपया गाइस उनकी मदद कर दीजिए। वीडियो या तो आप उसको पढ़ा दीजिए रूम में, अगल बगल में या कोई है तो, और अगर नहीं पढ़ा सकते हैं बहुत दूर दराज के इलाका में, तो एटलीस्ट उसको वीडियो शेयर कर दीजिए गाइस ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इंटरनली एक चीज़ बात बताते हैं आपको कि दिल से ना किसी को, ये सब जो जितना भी लेक्चर मैं ले रहा हूँ ये पूरा तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत सारे बच्चों का भी कमेंट आ रहा है गाइस कि सर थैंक यू सो मच सर, ऐसा फीलिंग हो रहा है जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं। तो इससे अपने को मोटिवेशन मिलती है, पता है गाइस, दूसरों को मदद करके ना बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी मिलती है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आज आप किसी की मदद करके देखिए, या तो आप किसी को लेक्चर आज जो पढ़ा है उसको पढ़ा दीजिए या किसी के साथ शेयर करके देखिए, आपको इंटरनली खुशी मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किए प्लीज़ आप डिसलाइक कीजिए अगर नहीं पसंद आता है तो, लेकिन डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी बताइए ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम इस डिसलाइक, जिस रीज़न से आपने इसको डिसलाइक किया उसको हम लोग खत्म कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।